सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाले प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए रविवार को एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। सिजियान 21 नाम के इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया है और यह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकादमी पुरस्कारों के लिए चुनी गई कुझंगल नवोदित निर्देशक विनोद राज PS की पहली फिल्म कुझंगल अगले साल 94 अकादमी पुरस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तमिल भाषा की इस फिल्म में एक बिगड़ैल शराबी पति के किरदार को दिखाया गया है जो लंबे समय से परेशान पत्नी के घर से चले जाने के बाद अपने छोटे बेटे के साथ से खोजने और वापस लाने के लिए निकलता है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को घोषणा की कि कुझंगल अकादमी पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण बेड़ा श्रीलंका के दौरे पर। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण बेड़ा रविवार से श्रीलंका के 4 दिन के दौरे पर है जिसमें 6 जहाज शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न देशों के सामाजिक, राजनीतिक और समुद्री पहलुओं से युवा अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को अवगत कराना है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के 5 जहाज सुजाता, मगर, शार्दुल, सुदर्शनी और तरंगनी तथा एक भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम 100वें और 101वें अधिकृत अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विदेश में तैनाती के एक हिस्से के तौर पर श्रीलंका पहुंच गए हैं। नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि यह तैनाती युवा अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के सामाजिक, राजनीतिक और समुद्री पहलुओं से परिचित कराएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनेंगे 3 सर्किट। रामायण और बुद्ध सर्किट के बाद पर्यटन मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्किट बनाने जा रही है। सरकार ने नेताजी सुभाष में बहुत से जुड़े स्थानों को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 3 सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट दिल्ली, मेरठ, डलहौजी से सूरत तक होगा। दूसरा कोलकाता से नागालैंड के रुजजोहू गांव तक बनेगा। वहीं तीसरा सर्किट कटक, कोलकाता से अंडमान तक बनेगा। इन सर्किट को रेल और हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण रविवार को शुरू हुआ। योजना के तहत अगले साल अगस्त में इसे नौसेना में शामिल किया जाना है। भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत करीब 40,000 टन वजनी है और अगस्त महीने में इसे सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत रविवार को दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण के लिए कोच्चि से रवाना हुआ। इस युद्धपोत के निर्माण में करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस विमान वाहक पोत से MiG-29,000 लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का परिचालन हो सकता है। इसमें करीब 1700 लोगों के रहने के लिए करीब 2300 कूपे बनाए गए हैं जिनमें महिला अधिकारियों के रुकने के लिए खास कूपे भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2014 से हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस
के रूप में मनाया जाता है। हिमतय 12 देशों में पाया जाता है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग के निदेशक गीता गोपीनाथ ने कब तक संगठन छोड़ने का फैसला लिया है? तो इन्होंने फैसला लिया है जनवरी 2022 तक संगठन छोड़ने का। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग के निदेशक गीता गोपीनाथ जनवरी 2022 में संगठन छोड़ देगी। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में वापस आएंगी। IMF मुख्यालय वाशिंगटन DC, US। IMF प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य में। भी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, DFC, USAID ने भारत में MSME के लिए कितने मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर ये सुविधा शुरू की है 100 मिलियन की। सी आपका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए 100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी सरकारी एजेंसी आधार हैकाथॉन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी कर रही है? तो यहाँ पर UIDAI इसकी मेजबानी कर रही है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह हैकाथॉन 28 अक्टूबर सन 2021 से शुरू हो रहा है और 31 अक्टूबर सन 2021 तक चलेगा। नई चुनौती और थीम के साथ हैकाथॉन 2021 में 2 विषय होंगे। पहला विषय नामांकन और अद्यतन है, जिसमें निवासियों द्वारा अपना पता अपडेट करते समय सामना की जाने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। हैकाथॉन का दूसरा विषय UIDAI द्वारा पेश किया गया पहचान और प्रमाणीकरण समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा मार्टिन स्कोर्सेसे, स्टीवन सजावो, उपयोग दोनों को ही यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सेसे और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन सजावो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन। ये आपका आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साई ने किसे टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किया है PK गर्ग को। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कॉमोडोर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया एलेक्सी
लनी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता अलेक्सी नवाल्नी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने रूस की सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान P-8I के लिए MK-54 टारपीडो और चाप व प्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिसे खरीदने में 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया यूनिसेफ ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और यूनिसेफ ने समझौता किया है। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #ऑन योर माइंड का प्रचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आयोजित की गई है चौथी सभा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा हाल ही में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ISA सभा के अध्यक्ष ने की है। इस सभा में 108 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो नूरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, जो कि दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित है। ये 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है? तो ये क्या है? अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में वर्जीनिया के वालाप्स में नासा की फैसिलिटी में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा रहा है। चीन ने अगस्त 2021 में, जबकि रूस ने हाल ही में जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने हाल ही में अपना नया शिक्षा कानून मुख्य विषय में होमवर्क और ऑफ साइट ट्यूटरिंग के दोहरे दबाव को कम करने के उद्देश्य से पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में थॉमस कप फाइनल में चीन को हराकर पहली बार किसने ट्रॉफी अपने नाम की है? इंडोनेशिया ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन रखने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक अक्टूबर 2021 में किसने पेश की है? सैफी किदवई ने इस पुस्तक को पेश किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2021 में किसने किया है? दिव्या दत्ता ने इसका विमोचन किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है सहदेव यादव ने ग्रहण किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान में चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑन चाइल्ड लाइव्स नाम से एक पत्रिका की शुरुआत की है? तो इस शुरुआत के दिल्ली बाल विकास संरक्षण आयोग ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया गया? तो इस पर रिपोर्ट जारी किया गया यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहने वाले माउंट एसो जिस पर हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।